लॉज ऑफ मोशन में सबसे लास्ट टॉपिक जो है दैट इज़ द न्यूमेरिकल्स, जो आज हम देखने वाले हैं। टेक्स्ट बुक के सॉल्व न्यूमेरिकल सबसे पहले हम देखेंगे सो दैट आपको एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। पेज नंबर 11 पे न्यूमेरिकल्स है, 4 न्यूमेरिकल्स दिए हैं, पहले उससे हम देखेंगे। पहला प्रॉब्लम, एन एथलेटिक्स इज रनिंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक, ही रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन अ 25 सेकंड बिफोर रिटर्निंग टू हिज ओरिजिनल पोजीशन, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड एंड द वेलोसिटी। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसको आपको हमेशा फॉलो करना है कि क्या गिवन दिया है और क्या निकालना है ना, गिवन एंड टू फाइंड। और फिजिक्स में यूनिट को देख के हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या क्वांटिटी दी हुई है, क्या गिवन दिया हुआ है ना। जैसे ये प्रॉब्लम में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल दिया है 400 मीटर, उसके बाद टोटल टाइम दिया है 25 सेकंड और टोटल डिस्प्लेसमेंट दिया है 0। यहाँ हमने 0 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ दिया है बिफोर रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट मीन डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। निकालना क्या है स्टूडेंट्स हमें, यहाँ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। हमें स्पीड और वेलोसिटी का दोनों का फॉर्मूला हम लोग सीख चुके हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसके हिसाब से 400 अपॉन 25 लेंगे तो ये 16, और स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना है, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, 0/25, कोई भी चीज़ को 0 से अगर ये करते हैं तो आंसर भी 0 ही मिलता है, 0 मीटर पर सेकंड ये मिलेगा आपको एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। ऐसे ही प्रॉब्लम जो फर्स्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, वैसे ही एक्सरसाइज में जो 7th में 4 न्यूमेरिकल्स दिए हैं, उसमें पहला और चौथा न्यूमेरिकल सेम वे से आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। दूसरा प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं, एन एरोप्लेन टैक्सीज ऑन द रनवे फॉर द 30 सेकंड with the acceleration of the 3.2 meter per second square before taking off, how much distance would it have the covered on the runway। क्या क्या गिवन दिया है, एक्सेलरेशन दिया है मतलब a 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ समय टाइम दिया है 30 सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी शुरुआत की जो है वो 0 है, इसलिए u हमें 0 लेना पड़ेगा। और निकालना है हाउ मच डिस्टेंस वुड इट हैव कवर्ड ऑन द रनवे, मतलब एस डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। जो हम लोगों ने 3 न्यूटन काइनेमेटिकल इक्वेशंस देखे हैं, उसमें एक डिस्प्लेसमेंट और टाइम से रिलेशन वाला एक इक्वेशन है, इसे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायरिंग, ये फार्मूला है ना। तो उसमें u की वैल्यू, t की वैल्यू, उसके बाद प्लस हाफ तो कांस्टेंट है, इंटू a की वैल्यू इंटू t मतलब 30 का स्क्वायर, ये करेंगे है ना। तो कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो तो फर्स्ट टर्म आपको पूरी 0 मिल जाएगा, तो 1/2 इंटू 3.2 इंटू 900 मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर मिलेगा आपको 1440, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। तीसरा क्वेश्चन या फिर तीसरा एग्जांपल, अ कांगारू कैन जंप द 2.5 मीटर वर्टिकली, हाउ मच बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कांगारू। तो 2.5 मीटर जो दिया है, ये 2.5 मीटर क्या है देखा जाए तो इट्स अ डिस्प्लेसमेंट है ना। उसके बाद एक्सेलरेशन एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो हमें पता होनी चाहिए हमेशा, दैट इज़ द 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी एग्जाम्पल में दी जाती है, कभी नहीं दी जाती, जैसे यहाँ नहीं दिया है ना। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है। आपको निकालना है कि शुरुआत की वेलोसिटी कितनी है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। काइनेमेटिकल न्यूटन के 3 इक्वेशन में से एक इक्वेशन हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले, दैट इज़ द v² इज इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस as एज पर द गिवन डाटा जो दिया उसके हिसाब से, है ना। यहाँ एक चीज़ आपको देखना है कि a की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको निगेटिव लेना है, दैट इज़ 9.8, ये माइनस में लेना है। बता सकते हो क्यों लेना है, क्योंकि वहाँ दिया है कि एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द वेलोसिटी, है ना। उस कारण से हमने वो वैल्यू को निगेटिव लिया है। तो जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू u² माइनस 49। ये 49 को अगर लेफ्ट साइड में पुट करोगे तो u² इज इक्वल टू 49, तो u इज इक्वल टू क्या मिलेगा 7, है ना। वैल्यू u इज इक्वल टू 7, यहाँ -7 नहीं होगा, निगेटिव वैल्यू नहीं होती है इसलिए कभी वेलोसिटी की, दैट मीन्स u इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड, ये हमें आंसर मिला है। फोर्थ सॉल्व एग्जाम्पल देखोगे, अ मोटर कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट and moves with a uniform acceleration. If it is attained the velocity of 15 meter per second in a 5 second, calculate the acceleration and the distance travel in that time. यहाँ आपको सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी दी है जो कि
रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुआ बोला है, मतलब u 0 लेना पड़ेगा। फाइनल वेलोसिटी मेंशन की है, दैट इज़ द v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। उसके लिए समय कितना लगा, दैट इज़ द टाइम, t दिया है 5 सेकंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, आपको डिस्टेंस यहाँ निकालना है। तो एक्सेलरेशन का सिंपल फार्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब v माइनस यू अपॉन टी, दैट मीन्स 15 माइनस 0 अपॉन 5, तो 15 माइनस 0 मतलब 15 बाय 5, ये होगा 3, दैट इज़ द मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब एक्सेलरेशन निकला, हमें अभी निकालना है व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, मतलब s निकालना है। s निकालने के लिए जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है उसमें से एक इक्वेशन दैट इज़ द s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर का हम इस्तेमाल करेंगे। उसमें रिस्पेक्टिव वैल्यू को पुटअप करेंगे, जिसमें ऑलरेडी एक्सेलरेशन तो हमें मिल चुका है ना, वो वैल्यू भी 3, दैट इज़ वो भी पुट करेंगे हम लोग। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर में वैल्यू अगर पुटअप करते हैं तो आपको फाइनल आंसर मिलता है इज 37.5 मीटर, ये रहेगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इस तरह से जस्ट सिंपल से इक्वेशन के माध्यम से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, दैट इज़ द पेज नंबर 16 पे। अगर आप देखोगे वो 16 पे टोटल 2 प्रॉब्लम दिखे हैं, हम दोनों प्रॉब्लम स्टडी करने वाले हैं। उसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, ये पहला प्रॉब्लम आप देखोगे, द मास of a cannon is a 500 kg and the recoils with a speed of 500 meter per second. What is the momentum of the cannon? तो यहाँ गिवन क्या दिया है, मास ऑफ द कैनॉन दैट इज़ द m दिया है, उसके बाद स्पीड दी है, मतलब v दिया है 0.25 मीटर पर सेकंड, और निकालना क्या है, मोमेंटम। तो हम लोगों ने देखा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कि मोमेंटम के इज़ नथिंग बट इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो m इज इक्वल टू मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी, उसमें रिस्पेक्टिव वैल्यू पुटअप करेंगे, m की 500, v की 0.25, तो आपको मिलेगा 125 kg मीटर पर सेकंड्स। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल के हिसाब से ही एक्सरसाइज में आपको 7 का थर्ड प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, नियर बाय वो सेम ही है। क्या है उसमें, 2 बॉल हैविंग द मासेस 50 ग्राम एंड 100 ग्राम and they are the moving along the same line in the same direction with the velocities of 3.3 meter per second and 1.5 meter per second respectively. They collide with each other and after the collision the first ball moves with a velocity of 2.5 meter per second. Calculate the velocity of the ball after the collision. यहाँ एक एक चीज़ें हमें देखना है कि क्या क्या दिया है। सबसे पहले बॉल का मास दिया है, उसके बाद सेकंड बॉल का मास दिया है ना। पहले बॉल की शुरुआत की वेलोसिटी दी है, सेकंड बॉल की शुरुआत की वेलोसिटी दी है, फर्स्ट बॉल की फाइनल वेलोसिटी दी है, और सेकंड बॉल की फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। मतलब m1 दिया है 50 ग्राम, m2 दिया है 100 ग्राम, v दिया है 3 मीटर पर सेकंड, u2 दिया हुआ है 1.5 मीटर पर सेकंड, v1 दिया है आपको 2.5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद v2 आपको निकालना है, v1 दिया है v2 निकालना है। उसमें से m1 और m की वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि वो ग्राम में दी है, तो उसको kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि 100 ग्राम का 1 kg होता है, उसके हिसाब से 1000 ग्राम का 1 kg होता है, तो इस कारण से हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना। तो ये हो गई m1 0.05 kg और m2 जो है 0.1 kg। अब एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि शुरुआत का मोमेंटम हमेशा और फाइनल मोमेंटम हमेशा ये सेम होता है, और उसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा था कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, है ना। तो उनमें रिस्पेक्टिव वैल्यू पुटअप करेंगे, उसमें से आपको सभी वैल्यू पता है, केवल v2 हमें पता नहीं है ना। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0.115 प्लस 0.15 इज इक्वल टू 0.125 प्लस 0.1 v2। इसको अगर हम लाइक टर्म को करीब में लेके जाएंगे तो आपको एक मिलेगा कि 0.1 v2 इज इक्वल टू 0.3 माइनस 0.125, है
है ना। और उसके हिसाब से V2 हम कैलकुलेट कर पाएंगे इजीली, दैट इज़ 0.175 डिवाइड बाय 0.1, तो आपको 1.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड क्योंकि वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी आपको मिलेगी 1.75 मीटर पर सेकंड, इतनी उसकी वैल्यू मिलेगी, है ना। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज में दिए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। तो 7 के चारों न्यूमेरिकल्स आपको इजीली एक्सरसाइज में आएगी। और यहाँ दिए है देखो बॉक्सेस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, है ना, उनमें फार्मूला भी दिया है कौन सा इस्तेमाल करना है। वो फार्मूलेज में से 3 वैल्यू आपको दिए हुए हैं, एक वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो जस्ट फार्मूलेज में आप रिस्पेक्टिव फार्मूले में आपको पुटअप करोगे, है ना, और लाइक टर्म को करीब में लेके वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। वो इजी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, वो आप आराम से कर सकते हो। तो आज हम इस चैप्टर को एंड कर रहे हैं, कल हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए कंसेप्ट लेके। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।